ओमान में एक और टैंकर में आग लग गई। अभी कोस्ट ऑफ ओमान के आसपास एक टैंकर और हिट हुआ, उसमें आग लग गई है। ये जो फ्रेजाइल सीज फायर है ये हाईली फ्रेजाइल है। अब ऐसे में एक एलपीजी का टैंकर चला था कतर से, उसको जाना था पाकिस्तान एलपीजी लेके। पुखे नंगे पाकिस्तानियों के लिए, पुखे नंगे, इन पुखे नंगे पाकिस्तानियों के लिए क्या वो एलपीजी का टैंकर पहुंचा? क्या ये वो टैंकर तो नहीं जिसपे अटैक हुआ? क्योंकि ये पता नहीं लग रहा टैंकर किसका है। टैंकर जल रहा है, क्या ये कतर का टैंकर है? क्योंकि कतर के शेख अल थानी साहब बात कर रहे थे कटोरा शरीफ से, कटोरा शरीफ नहीं शाहबाज शरीफ, तो कटोरा शरीफ से बात कर रहे थे और क्या कुछ पता नहीं क्या बातें हो रही थी। अमेरिका का रोना रो रहे थे जी, अमेरिका के यूएस मरीन के जूते का सोल फट गया, इसलिए हम जरा बात करें कैसे उसका सोल सिलवाया जाए, कैसे। मतलब अगर अमेरिका के भाई, अगर उनको रात को उनके फोर्क धुले ना हो, ये तो उम्मत का मसला है ना। अमेरिकन के फोर्क धुले नहीं है, क्या करें, सफाई का कैसे ध्यान रखा जाए? और यहाँ 100 लोग मर गए, तो नॉर्मल सी बात है, मरते रहते। अब क्या ये कतार का टैंकर ब्लास्ट हुआ, नहीं हुआ ये नहीं पता, पर सीज फायर फ्रेजाइल है। सीज फायर में और दिक्कतें आ सकती है, थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, ये मैं आपको बता दूं। एक और टैंकर इज हिट, देखते क्या होता है। अब इस पे कोई पता नहीं लग रहा किसका, बट पीपल आर गेटिंग एंग्री, पीपल आर गेटिंग एंग्री, दिस नॉट द वे इट शुड बी डन। और ये चीजें कहीं ना कहीं एस्केलेट होंगी, और इसमें अब फिर देखना है। आई होप इट इज नॉट कतार का टैंकर, क्योंकि मेरे को डाउट था क्या ये एलपीजी वाला टैंकर कैन इट मेक इट टू पाकिस्तान और नॉट। क्योंकि पाकिस्तान में अगर एलपीजी नहीं आई, अब की बार तो कहते हैं ना, अपना कुर्सियत और टेबल तोड़ तोड़ के चूल्हे में जलाने पड़ेंगे पाकिस्तानियों को। उनकी हालत तो ये है, मतलब क्या करे, कुर्सी टेबल तोड़ेंगे, उसको चूल्हे में डालेंगे और खाना बनाएंगे। अगर खाना मिल रहा हो तो वो अलग बात है, पर मुल्ला मुनीर कुरान की आयतें सुना देगा आपको, 4 आयतें सुना देगा, चुप करा देगा आप। तो ये पाकिस्तान की हालत है, ये पाकिस्तान की कहानी। अब तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है सब करनी है, वो है जबरदस्त खुलासा हुआ साहब कि इजरायलियों ने इराक में एक एयरबेस बनाया। सुनिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इजरायलियों ने इराक में एक एयरबेस बनाया। अब ये इजरायलियों का एयरबेस का क्या मसला है? इजराइल ने ये जो हमारा अभी ऑपरेशन चल रहा था, ये गए इराक में एक डेजर्ट ढूंढा, उस डेजर्ट में इजराइल के स्पेशल फोर्सेस के एक क्षेत्र पे कंट्रोल किया। अब ये यूजुअली वहां होता है जहाँ सैटेलाइट का फुटप्रिंट नहीं आता और जहाँ रडार बहुत कम होते हैं। क्या उस पे किया, उसकी घेराबंदी की, और धीरे धीरे इजराइल ने फुल फ्लेजेड एयरबेस वहां से ऑपरेट किया। और कई महीनों से ये एयरबेस वहां सक्रिय है, ये एयरबेस वहां चल रहा है, ये एयरबेस पे कार्रवाई हो रही है और इजराइल वहां से जहाज उड़ा रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि एक एयर स्ट्रिप जो इजराइल ने बनाई थी, उन्होंने एक एक कोना ईरान का मैप किया था। जब अमेरिका के जहाज गिरे, एग्जैक्टली उन्हें पता था कौन सी रोड, कौन सी सड़क, किसको हम एक टेम्परेरी लैंडिंग स्ट्रिप में कन्वर्ट कर सकते, और हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर कौन है वहां का, वो जाके काम करेगा। वो कॉन्ट्रैक्टर ढूंढा गया, उसने काम किया। ईरानी उन कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढ ढूंढ के फांसी पे चढ़ा रहे थे, तुम यहूदियों के कोलैबोरेटर हो, जबकि उन बेचारे मजदूरों और कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं पता वो कर क्या रहे थे। बट ठीक है, वो मोसाद ने मोसाद पुल्ड अ ग्रेट वन, जिसको लेके मार्को रूबियो, पीट हेगसेथ अब भी शुक्रिया करते हैं कि अगर मोसाद नहीं होता भाई हम कुछ नहीं कर पाते। अब वो तो चलो हो गया, वो भी बाद में एयर स्ट्रिप डिस्कवर हुआ और ये ईरानी अपना सर पीट रहे थे। अब वो चलो वॉर के टाइम में हुआ, ये हुआ। अब ये एयरबेस महीनों से ऑपरेशनल था, इराक को नहीं पता, ईरान को नहीं पता। ईरान को पता होता तो अटैक कर लेता, इराक को पता होता तो आगे बोलता। हुआ क्या कि एक शेपर्ड वो अपनी भेड़ बकरियां चला रहा था, उसे दिखा यार इस यहाँ से हेलीकॉप्टर बहुत उड़ रहे चढ़ रहे। अचानक क्या हो गया, पहले इग्नोर किया होगा, फिर पता लगा यार आजकल युद्ध तो हो नहीं, हेलीकॉप्टर आ रहे उतर रहे चढ़ रहे, यहाँ क्या हो रहा। तो उसने जाके इराकियों को बोला जनाब वहां पे कुछ हेलीकॉप्टर बहुत उतर रहे चढ़ रहे, क्या है? तो इराकियों ने भी पहले ध्यान नहीं दिया, हाँ ठीक है यार देख लेंगे। फिर गया कि जी यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, तो इराकियों ने ध्यान दिया, एक पेट्रोल पार्टी भेज दी इराक ने पेट्रोल पार्टी भेज दी। उस पेट्रोल पार्टी पे अटैक हुआ, 4 के 4 8 10 सिपाही जितने थे इजराइलियों ने मार दिए। जब वो 10 सिपाही मरे तब जाके पता हुआ भाई साहब यहाँ तो बहुत बड़ा लफड़ा था। मैं आपको कहता रहा पीछे अमेरिका और इराक के बीच में कुछ चल रहा है। मैंने कहा कि ट्रंप इराक का प्रधानमंत्री बदलने के चक्कर में है। आपने कल परसों देखा एक नया प्रधानमंत्री, ट्रंप का एक नया पप्पू बैठ गया, जिसको ट्रंप ने कहा मैंने तुम्हें एंडोर्स किया। पुराने वाले की तनख्वाह बंद कर दिए। इनकी इराक का जो बजट है अमेरिकन पैसे पे चलता है, वो पैसा अमेरिका ने खींच लिया, अमेरिका ने पैसा बंद कर लिया और बोला कि अगर ज्यादा चूचा करोगे तो जो अमेरिकन कंपनियां ये निकलेंगी इराक से, तुम फिर रेगिस्तान बनोगे। बेटा तुम्हारा तेल कोई नहीं खरीदेगा, वाट लग जाएगी तुम्हारी।
अब पुराना गया और नया जो बंदा आया वो ट्रम्प का बंदा फिर बैठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था इनमें और अमेरिकनों में चल क्या रहा। फिर धीरे धीरे लगता है ये इनमें और अमेरिकनों में चला था। देखिए अमेरिका के पास स्पेस फोर्स है। स्पेस फोर्स इज दोस थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट इन द स्काई विच सीच एवरी नोक एंड कॉर्नर। अगर कहीं से इराक से इजराइल का प्लेन उड़ रहा है, 101% अमेरिकन को पता है ये प्लेन कहां से उड़ रहा है। 101% अमेरिका को पता है इराक में इसराइलियों ने बेस बनाया। 101% ये बेस जो बना था ये अमेरिका के आशीर्वाद, अमेरिका के संरक्षण से चल रहा था और अमेरिका को पता था। इराक को नहीं पता था, बात समझ आती कि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं। ईरान को बिल्कुल नहीं पता था, और इनका जो चचेरा भाई है चीन, उसको भी नहीं पता था, क्योंकि चीन को पता था वो उन्हें कोऑर्डिनेट देता है हमला वहां करते। इन्होंने हमला किया नहीं। हमला कहाँ कर रहे थे? अमेरिकन एम्बेसी पे कर रहे थे। इराक में इब्रिल जो अमेरिकन बेस है वहां अटैक हो रहा था और अमेरिकन एम्बेसी पे बार बार अटैक हो रहा था। ये बेस तो कोई पिक्चर में ही नहीं है, ये इसराइलियों का बेस चुपचाप चल रहा था, दबा के चल रहा था, और इसराइलियों ने उठ उठ के ईरान को ठोका। ईरान को नहीं पता, इराक को नहीं पता, एक बेचारे शेपर्ड को पता लग गया। मतलब सैटेलाइट नहीं पहने। अब चाइनीज सैटेलाइट कितने तेज है, चाइना की इंटेलिजेंस कितनी तेज है, इसका कीर्तिमान आपको मिल गया। मैंने बोला ना, जैसा शी जिनपिंग है उतनी ही उसके सैटेलाइट भी तेज है। जितना अगर शी जिनपिंग को भागाओ कितना तेज भागेगा, मतलब भारी है ना, नहीं भाग पाएगा ना, उतने ही तेज उसके सैटेलाइट भी है, वो नहीं भाग पाते। बस आप कुछ कुछ बना के दे देते, कहता ठीक है साहब, कुछ कुछ पकड़ लिया, नहीं पकड़ लिया। चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक कहानी हुई है। ये हो गया साहब यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन में ट्विस्ट आ गया कि किसी को नहीं पता लगा, चाइना को नहीं पता लगा। अब ईरान अपना सर पीट रहा, कह रहा यार यहाँ पे बैठा था, हाँ हम तो अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को भेज देते, हम तो बेसिज मलेशिया को भेज देते, हम तो ग्राउंड इन्वेजन कर सकते। घंटा करोगे ग्राउंड इन्वेजन। अब इसराइल ने जो, अब ये पता लगाओ इसराइल का और कहाँ कहाँ सीक्रेट बेस है जो तुम्हें सालों में पता लगा कि एक बेस तो लास्ट टाइम मोसाद ने क्या किया, ईरान के अंदर जाकर उनके मोबाइल लॉन्चर फेल कर दिए। Hundreds of Mossad operators went in and sabotaged ईरान के मोबाइल लॉन्चर्स बिफोर दे कुड लॉन्च। इसके बाद भी इन मुल्लों को शर्म नहीं आती, इन जिहादियों को शर्म नहीं आती। बड़ी बायो मौसवी कह रहा हमारे मिसाइलें लॉक्ड है, लोडेड है, हम ये कर देंगे, काफिर आएंगे तो कल इंटरनेट कनेक्ट केबल्स काटने की बातें करते। अबे शर्म करो यार, तुम आतंकवादी के आतंकवादी रहोगे, तुम्हारी औकात इससे ज्यादा नहीं। मोसाद से जाके प्राइमरी स्कूल के लेक्चर लो, जाके उनके जूते वूते पॉलिश करो, कुछ तुम्हें सिखा देंगे कि काम कैसे होता है। बस इंशाल्लाह माशा अल्हम्दुलिल्लाह करके तुम काम चला रहे हो, इससे बेटा युद्ध नहीं जीते जाते।